देश में बढ़ती महंगाई व अन्य मुद्दों को लेकर वामपंथी दलों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। वामपंथी पार्टियों द्वारा देश में बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस में हो रही लगातार वृद्धि से आक्रोशित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने इस संबंध में 10 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में मौजूद एसडीएम को सौंपा। वामपंथी पार्टियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि देश में बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए तथा जमाखोरों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तहत कार्यवाही हो। डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस में लगातार की जा रही मूल्य वृद्धि पर रोक लगाई जाए तथा इन आवश्यक चीजों को कर मुक्त किया जाए। वहीं गैर आयकर दाताओं की 7,500 रुपए प्रति माह सीधे कैश ट्रांसफर किया जाए। दलित, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमजोर वर्ग पर हो रहे हमलों पर रोक लगाई जाए तथा उनसे संबंधित मुकदमे त्वरित कोर्ट में चलाकर शीघ्र निर्णय दिलाने के लिए उचित कार्यवाही हो। सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने से रोका जाए और बैंकों के विलीकरण पर रोक लगाई जाए। शिक्षित बेरोजगारों को यथाशीघ्र रोजगार मुहैया कराया जाए। उन्हें 10,000 रुपए मासिक विकारी भत्ता दिया जाए। प्रदेश में बढ़ती सांप्रदायिकता पर रोक लगाई जाए और संसद में 1991 में पारित पूजा स्थल कानून की हिफाजत की जाए और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाए। मनरेगा में वर्ष भर काम तथा 700 रुपए मजदूरी की जाए तथा उनका बजट बढ़ाया जाए। सभी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाए और छाता शुगर मिल को चालू करवाया जाए। ये ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में एसडीएम सुरेश चंद्र को सौंपा गया। प्रदर्शन करने वालों में गफ्फार अब्बास, एडवोकेट राधा चौधरी, टिकट सिंह, उषा शर्मा, अशफाक, याकूब शाह, यामीन, रश्मि शर्मा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी कार्यालय आए, ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हिंदुस्तान के पैमाने पर जो भुखमरी के कगार पर है आम जनता, जो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की 2.0 पे है, हालात इतने गंभीर हैं कि जो मंदिर मस्जिद को लेकर हिंदुस्तान के अंदर जो नफरत की राजनीति हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। महिला सुरक्षा की गारंटी जब सरकार ने अपने चुनावी घोषणा में शौचालय, गड्ढा मुक्त सड़कें, युवाओं को रोजगार और जो प्राइवेट सेक्टर में रेलवे, हवाई जहाज, बीमा, ये सारे देश की स्थिति खराब है। आने वाले वक्त में कब तक जुल्म करोगे? सत्ता के गलिहारों जर्रा जर्रा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से। हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनकलाबे इनकलाबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस ज्ञापन आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेफ्ट पार्टियां यानी वामपंथी पार्टियां सीपीआई, सीपीएम की ओर से पूरे हिंदुस्तान के हर जिले के अंदर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से उठाया है कि देश के अंदर महंगाई बड़ी चरम सीमा पे पहुंच गई है। पिछले 42 साल से उसका जो औसतन है वो महंगाई उसको पार कर चुकी है। आम आदमी इस महंगाई से त्रस्त हो चुका है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, उर्वरक खाद हो, बिजली की दरें हो, वो तमाम बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। हमने कहा इस महंगाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल जो हमारे पड़ोसी देशों में सस्ता मिलता है, जो हमारा देश नेपाल को बेचता है, उस हिसाब से भी हमारे देश के अंदर की जनता को मिलना चाहिए। हमने कहा इस पर कम कीजिए, एक्साइज ड्यूटी को कम कीजिए, वैट को कम कीजिए, आम जनता को राहत पहुँचाने का काम कीजिए। हमने इस ज्ञापन में जोड़ा है कि जो हमारा शिक्षा है, शिक्षा जो बाजारीकरण कर दिया गया है, शिक्षा पे जो बजट कम कर दिया गया है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। मनरेगा का बजट कम कर दिया गवर्नमेंट ने जानबूझकर, जो हमने बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी उससे त्याग देने के बाद में एक पार्लियामेंट में मनरेगा का कानून बनाया था, जिसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन का हम रोजगार देंगे। उस बजट को कम कर दिया गया है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। हमने कहा है कि कम से कम मजदूरी, मनरेगा में काम करने वाले मजदूर को कम से कम 700 रुपये दैनिक उसके अंदर मजदूरी तय की जानी चाहिए। इसमें हमने और भी तमाम नौजवानों की समस्याओं से कहा है के बारे में कहा है कि नौजवानों को, जो शिक्षित नौजवान हैं, कम से कम रोजगार नहीं मिल रहा है, तब तक 10,000 रुपये महीने उसको मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, ताकि उसके भी आंसू पूछ सकें। उन तमाम समस्याओं को लेकर
चाहे वो महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, कंगाली है, उन तमाम समस्याओं को जोड़ा है और हमने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है और उम्मीद की है कि सरकार जो आजकल जिस तरीके से जो जनता की सवाल है, जनता की समस्याएं, उन जन समस्याओं को पीछे करने के लिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस तरह सांप्रदायिक माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की जा रही है, उसको ध्यान बटाने के लिए सरकार उस करने के लिए ये फ़िरकापरस्ती का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रही है। हम इसकी मुखालफत करते हैं। जो संसद में जो कानून बन गया है 1991 में, जिसमें कहा गया है कि जो पूजा स्थल हैं उनका स्टेटस कोई चेंज नहीं किया जाएगा, बाबरी मस्जिद को छोड़कर। लेकिन हम समझते हैं कि आए दिन कोई ना कोई किसी मस्जिद को लेकर, ईसाई मस्जिद को लेकर, ताजमहल को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर आए दिन जो आदमी आता है पिटीशन दायर करता है और उस ज़िले का जो माहौल है उसको ख़राब करने का प्रयास करता है। लेकिन सरकार हमारी चुप है। इससे लगता है कि सारा काम ये सरकार के सारे पे हो रहा है और 2024 की चुनाव के लिए ये स्क्रिप्ट लिखी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।